जरा सोचिए, अगर किसी देश में बिना पासपोर्ट, बिना वीजा, बस कुछ कदम चलकर आसानी से घुसा जा सकता हो, तो क्या होगा? यह सिर्फ कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है। बांग्लादेशी यूट्यूबर दिलावर हुसैन ने अपने वीडियो में खुलकर दिखाया कि भारत में गैरकानूनी तरीके से घुसना कितना आसान है। उनका वीडियो 1 साल से यूट्यूब पर मौजूद है और इसे 11 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बांग्लादेशी घुसपैठ भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती बन चुकी है। पश्चिम बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली से झारखंड तक, देश भर में ये घुसपैठिए न सिर्फ बस रहे हैं, बल्कि जनसांख्यिकी पर भी असर डाल रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग खुलेआम भारत की सीमा सुरक्षा का मजाक उड़ा रहे हैं और प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। अब सवाल उठता है, ये घुसपैठ आखिर कैसे होती है? कौन इनका समर्थन करता है? और इसका भारत पर क्या असर पड़ रहा है? आइए इस विषय को विस्तार से समझते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा की कुल लंबाई 4096 किलोमीटर है, जो पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसमें से लगभग 2500 किलोमीटर सीमा खुली हुई है, जहां फेंसिंग या तो टूटी हुई है या मौजूद ही नहीं है। कई बार सीमावर्ती गांवों के लोग ही इन घुसपैठियों की मदद करते हैं। वे उन्हें भारतीय कपड़े पहनने को देते हैं, जिससे वे भारतीय नागरिक की तरह दिखें। बदले में इन्हें पैसों का लालच दिया जाता है। सीमा सुरक्षा बल BSF के गश्त बदलने के समय का इस्तेमाल कर घुसपैठिए भारत में दाखिल हो जाते हैं। कई बार कुछ भ्रष्ट एजेंट पैसे लेकर इन्हें सीमा पार करवा देते हैं। बंगाल और असम में कई नदियां भारत बांग्लादेश सीमा से होकर गुजरती हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, तीस्ता और करतोया। इन नदियों का उपयोग कर नावों से गैरकानूनी तरीके से प्रवेश किया जाता है। बांग्लादेशी नागरिक नेपाल के रास्ते भारत में घुसते हैं, क्योंकि भारत नेपाल सीमा खुली हुई है। वहां से वे उत्तर प्रदेश, बिहार और फिर दिल्ली पहुंच जाते हैं। एक बार भारत में घुसने के बाद इन्हें फर्जी आधार कार्ड, वोटर ID और राशन कार्ड बनवाने में कोई दिक्कत नहीं होती। भारत में घुसपैठियों की लगातार बढ़ती संख्या न केवल अर्थव्यवस्था पर बोझ डाल रही है, बल्कि आतंकवाद और अपराध के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। हाल ही में मुंबई में 200 से अधिक फर्जी आधार कार्ड पाए गए, जो घुसपैठियों के थे। दिल्ली के शाहीन बाग में कई गैरकानूनी कॉलोनियों में हजारों बांग्लादेशी रह रहे हैं। असम में कई बड़े अपराधों में घुसपैठियों का हाथ पाया गया है। कई रिपोर्ट्स में सामने आया है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अल-कायदा, हिजबुल मुजाहिद्दीन और जमात उल मुजाहिद्दीन बांग्लादेश JMB जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े होते हैं। ये संगठन भारत में अस्थिरता फैलाने के लिए इन घुसपैठियों का इस्तेमाल करते हैं। कई राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को अपने वोट बैंक के रूप में देखते हैं और इसलिए इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करते। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर कोई बांग्लादेशी भारत में आकर बसना चाहता है तो उसका स्वागत है। लेकिन 2005 में ममता बनर्जी ने संसद में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर इस्तीफा देने की धमकी दी थी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में घुसपैठियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां भी राजनीतिक दल इनका इस्तेमाल वोट बैंक के रूप में कर रहे हैं। ये लोग राशन कार्ड, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना और यहां तक कि सरकारी नौकरियों में भी घुसपैठ कर रहे हैं। भारत के असली नागरिकों के हक का पैसा इन गैरकानूनी घुसपैठियों पर खर्च हो रहा है। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अवैध झुग्गियां बना ली हैं, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए मकान खरीदना महंगा हो गया है। अगर भारत को अपनी सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है, तो बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने होंगे। सीमा सुरक्षा को मजबूत करना होगा। बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना होगा। फर्जी दस्तावेजों पर कार्रवाई करनी होगी।
अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को इस मुद्दे पर और सख्त होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह जानकारी पहुंचे। अगर आप ऐसी और भी जानकारी से भरपूर वीडियो देखना चाहते हैं तो नॉलेज स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो।